हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं जमशेद और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जमशेद आलम ऑफिशियल पर। आज आ चुका हूं एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन लेकर, जिसका वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा इंतज़ार किया जा रहा था। उसको लेकर के जारी जितनी भी चिंताएं थी वो दूर हो गई हैं और फाइनली जो उसका विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विद्यालय अध्यापक की भर्ती होने वाली थी उसके बारे में। देर 3 बजे के आसपास जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो बिहार विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर जो नियुक्ति होनी थी, जिसके लिए बीपीएससी ने जो है आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं और उस तमाम पदों के बारे में, विषयवार रिक्ति क्या है, कितने जगह कितनी सीटें खाली हैं, उन सब के बारे में इसी वेबसाइट पर जाके आप जो है ऐसा एडवर्टीज़मेंट और डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है ज़रूरी जो मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के लिए जो सीटें हैं अलग अलग कोटि में, वो क्या हैं, एक नज़र में देखेंगे। क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट काफ़ी देर से आया है और वो काफ़ी लंबा है, अगर उसको एक एक करके देखें तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इस एडवर्टीज़मेंट में, इस विज्ञापन में, उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और अच्छे से जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइमरी स्कूल के क्लास 1 to 5 के लिए अध्यापकों के लिए सामान्य के लिए जो है कुल 13,397 है, महिला के लिए 13,445, लगभग 50% जो है आरक्षण 1 to 5 में। क्योंकि बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी बोली है कि 1 to 5 वाले सेक्शन में महिलाओं को 50% आरक्षण है, वहीं 6 to 8 और 9, 10 में 33% आरक्षण की बात उन्होंने कही है। तो इस तरह से उर्दू के लिए 2528 सीटें हैं अनारक्षित की और बांग्ला के लिए मात्र 22। तो कुल टोटल प्राइमरी में जनरल के लिए 15,947 सीटें हैं, महिला के लिए 16,040, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,006, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 3,975, ईबीसी के लिए 7171 और ईबीसी महिला के लिए 7211, ओबीसी के लिए 4777, महिला के लिए 4808, एससी के लिए 6,367, एससी महिला के लिए 6,412, एसटी के लिए 395, महिला के लिए 435, आरएफ पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2,399। कुल पद 79,943 है। इसी में जो है लगभग 834 दृष्टिबधिर के लिए, मुख बधिर के लिए 811, अस्थि दिव्यांग के लिए 787 और बहुत दिव्यांग के लिए 767 और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बच्चों के लिए जो है 1594 सीट। तो प्राइमरी विद्यालय के लिए जो पद है उसके लिए क्या क्या जरूरी जानकारी है, तो उनका वेतन मूल जो है 25,000 रुपया होगा, अनुमान भत्ते भी मिलेंगे। अस्थायी नई पेंशन योजना के नियमानुसार होगा। परीक्षमान अवधि होगी, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि की परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 के लिए इनकी कुल सीटें जो हैं, हिंदी के लिए 1400, अंग्रेजी के लिए 1399, विज्ञान के लिए 1399, गणित के लिए 1399, सामाजिक विज्ञान के लिए 1399, संस्कृत के लिए 722, उर्दू के लिए 580, अरबी के लिए 63, फारसी के लिए 86, बांग्ला के लिए 23, यानी कि कुल 8486 जनरल कोटि में। वहीं टोटल देखा जाए सभी जातियों को मिलाकर तो 32,916 अलग अलग विषयों में बहाली होगी क्लास 9 to 10, यानी 32,916, लगभग 33,000। इसमें विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित होगा, यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर। वेतनमान मूल होगा 31,000 रुपये प्रति महीने। अस्थायी न्यू पेंशन नियमानुसार होगा। परीक्षामान अवधि भी पहले की तरह है, कोई ऊपर वाले की तरह। अब देखिए उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के विद्यालय के लिए, तो जंतु विज्ञान के लिए 2683 सीट है, वनस्पति के लिए 2738, रसायन के लिए 4799, यानी सबसे अधिक केमिस्ट्री में सीटें। गणित के लिए 2673, भौतिक शास्त्र 3022, अर्थशास्त्र 900, भूगोल के लिए भी अच्छी खासी सीटें हैं 1033, इतिहास के लिए 5870, हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी सीटें हैं, गृह विज्ञान के लिए 1275, संगीत के लिए 2043, दर्शन शास्त्र के लिए 170, राजनीति शास्त्र के लिए 5354, मनोविज्ञान के लिए 2015, समाज शास्त्र के लिए 1434, अकाउंटेंसी के लिए 612, बिजनेस स्टडीज़ के लिए 1328,
इंटरप्रेन्योरशिप के लिए 922, अरबी के लिए 200, बांग्ला के लिए 47, भोजपुरी के लिए 49। कंप्यूटर विज्ञान के लिए सबसे अधिक है 8,395। कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसके लिए जो बीएड की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, तो ये देखिए 8,395, इसमें भी काफ़ी लोगों का घर जो है बच सकता है। अंग्रेजी के लिए 3535, हिंदी के लिए 3221, मगही के लिए 27, मैथिली के लिए 58, पाली के लिए 29, फारसी के लिए 305, प्राकृत भाषा के लिए 80, संस्कृत के लिए 1289 और जो है उर्दू के लिए 1749। यानी कुल टोटल पदों की बात करें तो 11th-12th क्लास के लिए 57,602 पद सृजित किए जाएंगे। वेतन मूल होगा 32,000, बाकी सब सेवाएं पहले की तरह ही। तो इसके लिए जो है आरक्षण रोस्टर नियम www.bpsc.bihar पर उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, यानी टेंटेटिव है, जो घट बढ़ भी सकती है। तो क्या क्या जरूरी है इस पद के लिए, तो कह रहा है कि अध्यापक पद के लिए भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो। ठीक है, 1 to 5 के लिए आपको पहले भी बता दिया गया क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यता है। आप पहले वाले वीडियो में जा सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। मैं फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूँ कि 50% नंबर के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्कूल +2 वाला और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी न्यूनतम 50% अंक के साथ जो +2 और बीएलएड की डिग्री जो 4 वर्षीय होती है, या फिर +2 50% अंकों के साथ फिर शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। नहीं तो स्नातक हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो तो भी हो सकता है, या फिर 50% ग्रेजुएशन के साथ शिक्षा स्नातक बीएड हो तब भी हो सकता है। न्यूनतम 55% अंक के समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या जानकारी है, परंतु में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसको आप स्नैपशॉट लेके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए जो है उसकी भी शैक्षणिक योग्यता ये भी मैंने बता दिया है। फिर भी बता देता हूँ कि विषय समूह से कम 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा बीएड होना चाहिए। यानी जो ग्रेजुएशन है आपका वो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें जिस विषय के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं वो विषय होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो 45% मार्क के साथ, जो 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंडों को निर्धारण करता हो और नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के विनिमय 2002-10/7 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक में बीएड यानी कि बीएड की डिग्री तब हो सकता है, या फिर बीएड हो, बीएससी बीएड या बीए बीएड 4 वर्षीय उपाधि हो तभी हो सकता है। परंतु में दिया हुआ है कि 9-10 क्लास के लिए अध्यापक के पद पर नियुक्ति तो शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के 5% की छूट दी जाएगी। 9-10 में विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषय के लिए और साइंस विषय के लिए जो ये दिया हुआ है, गणित के लिए स्नातक स्तर पर भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस रसायन विज्ञान सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ित हो और इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता तो ये भी हो सकता है। विज्ञान के लिए भी जो है जूलॉजी बॉटनी या फिर केमिस्ट्री के साथ इंजीनियरिंग भी की हो अथवा इंजीनियरिंग भी की हो जिसमें विज्ञान पढ़ा हो वो भी शामिल कर सकता है। सामाजिक विज्ञान के लिए जो है सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण हो, अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य, यानी कोई भी ग्रेजुएट जिसका मेंस या सब्सिडियरी में एक विषय या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी हो ही एकदम कॉमन हो और उसके साथ ऊपर से किसी 2 विषय में से हो तो आप एलिजिबल है सामाजिक विज्ञान के लिए। भाषा के लिए भी जो है भाषा से संबंधित विषयों में विषय के रूप में स्नातक हो तो आवेदन कर सकता है। 11th-12th में समान विषय के लिए आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए और बीएड की डिग्री होना चाहिए, या फिर 45% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री और बीएड होना चाहिए।
या फिर 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या उसके समतुल्य, या फिर बीएससी या बीएड होना चाहिए, तभी भी आप एलिजिबल। नहीं तो 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ निर्दिष्ट ऊपर के विषय में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएससी बीएड होना, एमएड होगा, तभी भी हो सकता है। परंतु में देखिए 11 पर अध्यापक के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला आदि को 5% का लाभ मिलेगा। तो विषय समूह देख लीजिए कि फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इज शॉल नॉट बी एलिजिबल। बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मैथ के लिए मैथमेटिक्स। कंप्यूटर के लिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी सुनहरा है क्योंकि इसमें बीएड की बात नहीं की गई है। 50% अंक के साथ जो न्यून समूह है, विषय समूह है, उसमें जो है स्नातक हो और DOICC स्तरीय या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि तभी हो, या फिर AICTE से मान्यता पत्र BTech हो कंप्यूटर साइंस IT से, अथवा समकक्ष उपाधि या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री, और भारत सरकार मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा। किसी अन्य प्राप्त विश्वविद्यालय में AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था में BE BTech की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PG डिप्लोमा, या फिर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA PG CS में PG या फिर MCA किया हो, या फिर जो कंप्यूटर साइंस में स्नातक हो BCA या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर। BCA होगा तो हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस में PG डिप्लोमा भी होगा तो चल जाएगा, DOICC में स्तर B मान्यता प्राप्त किसी भी स्नातकोत्तर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय DOICC, अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स। तो 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के अभ्यर्थी की न्यूनतम 5% छूट दे होगी। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं। संगीत के लिए भी आप देख सकते हैं, अकाउंटेंसी वगैरह के लिए देख सकते हैं, ये सब दिया गया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया। करें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो समय समय पर जो पात्रता परीक्षा ली जाती है उसमें सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 हो प्राथमिक के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 1, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। परंतु नोट, शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे आवेदन शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो, शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, अध्यापक के पद की नियुक्ति आवेदन दे सके, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आवेदन 31/8 पहले पूर्ण हो जाए। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8 तक भाग लेने का प्रमाण, एडमिट कार्ड और परीक्षा फल सहित प्रशिक्षण की अर्हता संबंधित आवश्यक प्रमाण मूल प्रति आयोग के सत्यापन हेतु जाँच मांगेदन उपलब्ध कराना होगा। सत्यापन उपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य हो। आवेदन के समय उन्हें इस आर्ट्स का सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए वैसे में जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, सीटेट पेपर 1 में पास हो और शैक्षणिक योग्यता में अंतिम वर्ष में हो, अभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति का आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन 31/8 तक पूर्ण हो जाए। आयु सीमा के बारे में भी कहा गया है। प्राथमिक विद्यालय के लिए कट ऑफ 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और न्यूनतम आयु 1/8 से 21 वर्ष है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए। अधिकतम आयु अनारक्षित को 37 वर्ष से पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए 40 वर्ष है, SC ST को 42 है। वर्धक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित। आयु सीमा में छूट, नियमावली के तहत जो उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षण अभ्यर्थी को इस नियमावली के प्रवृत्ति पश्चात अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1/8 के आधार पर मान कर दी जाएगी। परंतु है आप देख सकते हैं सिलेबस भी आपको पहले दे दिया गया है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि क्या क्या सिलेबस है। भाषा विषय के लिए भाग 1 में 25 क्वेश्चन और भाग 2 में 75 क्वेश्चन है। सामान्य अध्ययन 120 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का समय होगा। और तीसरा जो है विषय और सामान्य 120 2 घंटे का। इन GS का होगा। और उसके बाद जिस विषय के लिए भर रहे हैं वो कक्षा 9 अध्यापकों के लिए है, तो आप देख लें क्या क्या है। और विषय और समान और अध्ययन, समान अध्ययन, ये भी ये विषय और सामान्य अध्ययन उच्च माध्यमिक 11th 12th के लिए 120 मार्क्स का है। ठीक है, 2 विभाग में होंगे, मार्क्स का होगा, जिसमें भाग 1 भाग 2 है। भाग 1 जो है 80 मार्क्स का एक विषय पत्र है,
जैसे जो आप देख सकते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी और उसके नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग द्वारा जो है आप उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36, 36.5 और 10 पिछड़ा वर्ग को 34 और अनुसूचित जाति जनजाति को साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये उनको लाना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य है। साक्षात्कार नहीं होगा मेधा सूची फाइनली आपको अधिमानता भी होगी। आप देख सकते हैं क्या क्या ज़रूरी जानकारी है और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कोटी है, आपको फॉर्म भरते समय डालना होगा। क्या क्या ज़रूरी है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता भी देनी होगी, प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा, अगर जिस कोटि में आते हैं उसका प्रमाण पत्र देना होगा, दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा उसी समय। इसके साथ ही अगर किसी के पद पर नियुक्त हैं परीक्षा में निर्गत अनापत्ति पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, आईडी कार्ड देना होगा, आधार कार्ड, दो हाल में खींचे हुए 2 फोटो की ज़रूरत होगी, लिखित परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा, आवेदन की प्रति भी चाहिए और एडमिट कार्ड की प्रति। प्रमाण पत्रों की जांच जो है उसी समय की जाएगी। और अब फ़ी के रूप में जो है 750 रुपये जनरल के लिए, SC ST के लिए 200 और सभी आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए 200, दिव्यांग के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवार के 750 रुपया देय है। तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 के अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 15/6/2023 से हो रहा है और जो 12/7/2023 तक चलेगा। अभ्यर्थी www.bpsc.bis.nic.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है एडिट ऑप्शन भी आएगा, बाद में उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए गलती नहीं करें। इसके साथ ही आप एप्लीकेशन जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रखेंगे तब आप फॉर्म भर सकेंगे। और बाकी ज़रूरी जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाएं, शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।